हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि 1000 ठोकरें खाकर भी सीधा खड़ा हूं। ए देखो मुसीबतें, देख लो मुसीबतें, मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। साथियों, आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 4 साल का आपका इंतजार किसी भी समय समाप्त होने पर है। 37,000 से अधिक पदों पर किसी भी समय भर्ती की घोषणा, फॉर्म की सूचना आप सभी को मिल सकती है। उससे पहले आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी अच्छी भी करते हैं, बहुत बेहतरीन, पूरा दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जाके अटक जाते हैं कि एग्जाम निकालने के बाद में जब आप पहली कट ऑफ आती है तो दौड़ भाग से पहले नाप तोल के समय पर पहले नाप तोल होते उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेक होते, तब आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाता है। तो जब डीबीपीएसटी, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, जिसमें ऊंचाई इत्यादि मापी जाती है, तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं। और यदि आप पहले से तैयार हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर लेने चाहिए, अन्यथा बहुत सारे लोग निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, वो फिर जल्दबाजी में ज्यादा पैसे देते, परेशान होते हैं। तो मैं वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं जो नीडेड है। सबसे पहले योग्यता 12वीं होगी। आयु पुरुष के लिए 18 से 22, महिलाओं के लिए 18 से 25। आयु में छूट के लिए हम जरूर लड़ेंगे। SC ST OBC अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, छूट मिलती है। बाकी ये वैकेंसी सभी देशवासियों के लिए पूरे भारत भर में से आप भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाता है। अब दस्तावेज कौन कौन से चाहिए? यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो 10th और 12th, 10th की मार्कशीट सनद, 12th की मार्कशीट सनद, और कुछ नहीं चाहिए। ना आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ना आपको जाति प्रमाण पत्र। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं या दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं, यदि आप ओबीसी है, छूट में आयु में छूट चाहते हैं, SC ST है, आयु में छूट चाहते हैं, तो आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र नया, जाति प्रमाण पत्र नया, 10th 12th की मार्कशीट सनद। याद रखिएगा, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ओबीसी SC ST की छूट जब भी मिलेगी, उसमें यूपी का डोमिसाइल, उसमें जाति प्रमाण पत्र आपकी जाति का नया कंप्यूटराइज्ड, जो कंप्यूटर में दिखे। ठीक है भैया, कभी कभी फॉर्म में नंबर डालना पड़ता है, तो पहले से बनवा के रखना। नए का मतलब है यदि मार्च हो जाता है तो आपके पास अप्रैल का हो, यदि अप्रैल में आए फॉर्म तो पिछले का चल जाता है, लेकिन यदि अप्रैल के बाद में आते हैं तो आपके पास अप्रैल से नया हो, तो आप अप्रैल में नया बनने के लिए दे देना। उसमें कोई 50-60 रुपए का खर्चा आता है, ऐसा नहीं कि बीघा भर खेत की रकम लगती है। इसी तरह जो अपने उत्तर प्रदेश के SC ST अभ्यर्थी साथी हैं, उनके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र तो पुराना भी चल जाएगा, उसको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपको भी नया चाहिए। तो यदि अप्रैल आ जाए तो आप नया बनने के लिए दे देना, अभी जो तुम्हारे पास है वो ठीक है। और 10th और 12th ये हो जाते हैं दस्तावेज, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। उसमें प्रधान का करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब ये बाद की चीजें हैं। अभी जो फॉर्म भरने के समय पर आपके पास होना चाहिए, उसकी डिटेल जो फॉर्म में डालेंगी। उसके बाद में जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं, उन्हें जनरल बनना चाहता है, 12th के डॉक्यूमेंट चाहिए और अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो मेरे साथियों, ये डॉक्यूमेंट में बहुत दिक्कत होती है। हो सकता है किसी के 10th में नाम में, पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, 12th में कुछ और हो, 10th में। तो आप सभी लोग अप्लाई करके ठीक करवा लीजिए, थोड़ी भाग दौड़ कर लीजिए, नहीं तो तैयारी आप कर रहे हो, इंतजार आपने 4-5 साल किया है, इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में निकाल दिया जाता है। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, दुनिया भर के पैसे, तब भी भागदौड़ करनी पड़ती है। इसलिए यदि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, ठीक करवा लीजिए। और ओबीसी SC ST निवास प्रमाण पत्र नया बनेगा। ओबीसी की जाति नया होना चाहिए, हालांकि पुराना भी चल जाता है, नया बनवा लोगे तो उसमें कुछ नहीं है। और SC ST का पुराना भी अगर सर्टिफिकेट है चल जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को छूट मिलती है आयु में, बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भर्ती 5 वर्ष बाद आई है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 साल की आपको जरूर मिले, चाहे कोर्ट की तरफ जाना पड़े वहां से मिले, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप उसमें थोड़ा सहयोग करोगे। तो यदि आपको कोई भी आपके दस्तावेज से संबंधित डाउट है, डॉक्यूमेंट से संबंधित डाउट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो के बाद में कमेंट कर देना कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं, मैं उसके रिप्लाई दिलवा दूंगा। अब आ जाती है तैयारी की बात, मेहनत वाली तैयारी की बात, वो तैयारी जो पेपर में 250 प्लस नंबर 300 में से दिलाई,
इस तैयारी को सोच के जाओ तो 37,000 में अपने नाम की गुंजाइश रखना, उसमें भी महिला पुरुष, उसमें भी सिविल पुलिस पीएससी, फायर डिपार्टमेंट, उसमें भी जनरल एससी एसटी ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के आश्रित बहुत सारी कैटेगरी। तो आपके लिए 37,000 सीट नहीं है, आपके लिए एक सीट है। और मुकाबला उत्तर प्रदेश और भी राज्यों के फॉर्म भरते हैं, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों के बच्चे। तो आपका मुकाबला बहुत ही धांसू अभ्यर्थियों के साथ है, इसलिए तैयारी ऐसी करो, धुएं उठा दो। सुबह की जो आपकी टीम है सुबह 6 से 12, सुबह 6 से 7, 7:30 बजे तक अपने संजीव सर करंट अफेयर, 8 बजे सुरेंद्र सर क्या बेहतरीन रीजनिंग शुरू की है, टैलेंट हंट के विजेता, मतलब जबरदस्त, बिल्कुल जीरो से। समय दो उन्हें, उन पर भरोसा, उनके कंटेंट पर, और आप देखोगे। 9 बजे अपने अंकित तिवारी सर क्या पढ़ा रहे हैं, मुरीद ना हो जाओ तो बता देना, कंटेंट वो जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का। 10 बजे अपने मोहित सर गणित, और 11 बजे ज्ञानेंद्र सर हिंदी। शाम की बात करोगे 6 बजे हाफिज सर, 7 बजे अपने मैथ के उस्ताद विपुल सर, 8 बजे अभी में हिंदी, और 9 बजे अमित पांडे सर यूपीजी के। इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल जो जब से खुला है, जिस दिन से क्लासेस शुरू किए, आज तक यूपी कांस्टेबल की 6 और 4 10 क्लास लगातार रोजाना तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के भले के लिए। ये हमें ये एग्जामपुर है, लगातार दिन हो गया, रात हो गई, कोरोना आ गया, सर्दी गर्मी कुछ आ गई, ये क्लास नहीं रुकी 6 साल से। नहीं हो तो आप बता देना। अब आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। क्लासों में पूरी ताकत लगा दो, हर एक चीज को नोट करो, रिवाइज करो। थ्योरी तैयार है तो प्रैक्टिस, और थ्योरी तैयार नहीं है तो एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर थ्योरी जरूर पढ़ो। तो यही आपको बताना था कि ये जो आपके दस्तावेज है इनको पहले से आप रेडी करके रख लीजिए, जिससे कि फॉर्म भरते में आपको बार बार लेखपाल के पास न भागना पड़े, मेरा जाति बनवा दे, मेरा मूल निवास बनवा दे, सर मेरे 10वीं में कुछ और नाम है, 12वीं में कुछ और नाम है, प्लीज ठीक करवा लो, उतना समय नहीं लगता, 15 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है। हाथों हाथ भी आप बोर्ड से जाके अपनी मार्कशीट वगैरह ठीक करवा सकते हैं। तो यही आप सबको बताना था। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप क्लासेस में अपने नए अध्यापकों को भरपूर प्यार दोगे। फिर से एक बार आपसे वादा करता हूं, झोंक देंगे, आज भी झोंक रखा है, खुद को तपा देंगे, मर जाएंगे, यहीं शहीद हो जाएंगे बलि वेदी पर, लेकिन आपके लिए जी जान लगाकर तैयारी कराएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।